हिंदी के एक सर्वव्यापी रूप से उपयोग में आने वाले शब्द ओहो की विवेचना करूंगा आज। प्रणाम। कुछ यूं ही मैं शब्दों के माध्यम से आपको सहलाने आया हूं। मकसद भी यही है। ये जो लंबी अंतराल लेता हूं ना एक शब्द से दूसरे शब्द की यात्रा में, उसके सुधार के लिए ना कुछ लिख के लाता हूं। तो मैं आपको लिख के जो लाया हूं वो पढ़ के सुनाऊंगा। कोशिश है दस्तक दे पाऊँ आपके दिल पे। आज एक शब्द है उसकी विवेचना करूंगा मैं। आमूमन हम सभी अपने ज़िंदगी में उस शब्द का बहुतायत प्रयोग कर लेते हैं। शायद उससे एक कदम आगे निकल पाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है पहुंच पाऊंगा आप तक। हिंदी के एक सर्वव्यापी रूप से उपयोग में आने वाले शब्द ओहो की विवेचना करूंगा आज। पुरजोर रफ्तार से भागते हम सभी भागे ही जा रहे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होगी। आंकड़ों की भी माने तो भारत में रोज़ लगभग 1500 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें से लगभग 400 लोगों की मौत हो जाती है। ये जो ओहो है, अगर इस पर ध्यान दें तो शायद मौत के आंकड़े काफ़ी कम हो जाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे दुर्घटनाओं का अवलोकन और ओहो की संवेदना भरी शब्दों के उच्चारण के बाद हम निकल जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व, ये मेरा आत्म अनुभव है, अभी कुछ दिन पूर्व मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा था। रास्ते में हमारी गाड़ी के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। एक बाइक एक ऑटो वाले से टक्कर के उपरांत हमने देखा, हम भी आगे निकल आए। अचानक ही ना मैंने ड्राइवर को बोला आप रुको, वो गाड़ी रोक दी है। मानो अंदर से किसी ने आवाज़ दी हो कि तू भी तो ओहो वाले भीड़ का बाशिंदा हो गया, जो सिर्फ ओहो कर और संवेदना व्यक्त कर गाड़ी के अंदर से ही निकल जाते हैं। हम गाड़ी से उतरे, उस व्यक्ति के पास गए। बहुत बुरी तरीके से बीच सड़क पे गिरा था वो। 4-5 तमाशाबीन वहाँ खड़े थे। संयोग से हमारे साथ मेडिकल फील्ड से ही हैं तिवारी जी, वो साथ में थे। हम उतरे, वो उन्होंने पट्टी वट्टी किया उसका। 3-4 लोग जो अपने भारत में जो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ज्ञान, वो वहाँ उड़ेलने लगे और फिर उड़ेल के वो चले गए। पट्टी वट्टी करने के बाद उसने अपने एक मित्र को बुलाया। हम लोगों ने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम फ़ोन कर देते हैं। बोले नहीं भैया, वो अभी फ़ोन किया, वो आ रहा है मित्र। मतलब फिर हम लोग निकले, फिर हम उससे सब कुछ कुशल मंगल कर वहाँ से निकल आए। 1500 सड़क हादसे, 400 मौत भारतवर्ष में प्रतिदिन 400 मौत होती है सड़क हादसे के कारण। अगर हम ओहो से एक कदम आगे निकले ना तो शायद ये जो 400 का आंकड़ा है ना वो कम हो जाएगा। और वो जो घटना घटी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, मेरे अंदर भी ना एक गजब की क्रांति और वो एक विचार उतरा कि मतलब हम ओहो करके चले जाते हैं आगे। हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। और मेरे ये बोलने का ना उद्देश्य ये था कि अगर मैं आप तक पहुंच पाऊं, आपके दिल तक दस्तक दे पाऊं, तो शायद ये 400 का आंकड़ा कम होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपके सामने ऐसी कोई दुर्घटना घटेगी तो आप महज ओहो बोलकर आगे नहीं निकल जाएंगे। आपकी गाड़ी रुकेगी और आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे। जो मदद आपसे हो सकती है यथासंभव आप ज़रूर करेंगे उस पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में। और आप
जानकारी ले सकते हैं। पहले बहुत सारे प्रावधान थे जिसकी वजह से पीड़ित को कोई लेके नहीं जाता था, क्योंकि उन पे कई सारे मुकदमे उल्टा चढ़ जाते थे। लेकिन अभी उन पे कोई सिविल और कोई केस उनके ऊपर आएगा नहीं। अभी कई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसमें संशोधन हुए हैं। सो पहुंचाने वाला तो बिल्कुल वो उसकी जानकारी भी गुप्त, अगर वो चाहे ना बताना तो वो ना बताए। ये सब हुई है तो वो सहजता तो हो गई है, लेकिन ये मन ओहो से आगे तो निकले, एक कदम आगे आप बढ़ें तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है और वो आंकड़ा कम हो सकता है। शेयर कीजिए। फिर दस्तक देने आता रहूँगा, फिर कुछ नया यूं ही लेकर, कुछ यूं ही लेकर। प्रणाम।